नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। 31 मई 2021 को चाइना ने ये अनाउंस किया कि चाइनीज कपल 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी हम चाइना के ये डिसीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यंग जनरेशन जो कि वर्क फोर्स है, उनके बल पर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। जिस युवाओं के बल पर चाइना के अर्थनीति पिछले 3 दशकों में तेजी से बढ़ पाया, अब वही चाइना धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। 1979 में अपने बढ़ते हुए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। उस समय के चाइना के सुप्रीम लीडर डेन जाओपिन ने इस कानून को लागू किया था, लेकिन 1980 के बाद ही इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया। कुछ सालों के बाद इस कानून में बदलाव करके ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। इसके साथ ही मैरिड कपल को दूसरे बच्चा पैदा करने का परमिशन दिया गया यदि पहला बच्चा लड़की हो तो। इसके कारण लड़कों की संख्या लड़कियों से बहुत ज्यादा हो गया। इस कानून को चाइना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए कंट्रासेप्शन, अबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। इस कानून को तोड़कर यदि कोई फैमिली एक से ज्यादा बच्चा पैदा किया तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ता था। सरकार की तरफ से फोर्स्ड अबॉर्शन यानी किसी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अबॉर्शन भी किया जा रहा था। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर पाया और इससे गरीबी कम होने के साथ साथ बाकी सोशल डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, रोजगार, जेंडर इक्वालिटी आदि क्षेत्रों में तेजी से इंप्रूवमेंट होने लगा। परिवार छोटा होने लगा। धीरे धीरे चाइनीज सोसाइटी, खास करके जो लोग बड़े शहरों में रहते थे, उनके सोच में परिवर्तन होने लगा। अधिक पैसा कमाना और उससे लग्जरी के लिए खर्चा करके जीवन को एंजॉय करने का सोच लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा चढ़ गया कि बच्चा पैदा करना तो दूर की बात, शादी करने से भी लोग पीछे हटने लगे। 2011 के पॉपुलेशन सर्वे से चाइनीज लीडर्स को लगा कि यदि ऐसा ही चलेगा तो अगले 30 साल के अंदर यंग जनरेशन की संख्या कम होने से देश की अर्थव्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और आर्मी के ऊपर बुरा असर आ सकता है। इसीलिए 1 जनवरी 2016 को वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया और 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया। लेकिन तब तक सेक्स रेशियो काफी गिर चुका था। लोगों के साइकोलॉजी भी चेंज हो चुका था। इसीलिए इस नए कानून से कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। फाइनली 31 मई 2021 को 3 चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया। 2 चाइल्ड पॉलिसी फेल होने का कारण यही था कि एक तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउस रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा था। दूसरी ओर लोगों के साइकोलॉजी चेंज होने से वो बच्चा पैदा करके खर्चा करने से अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा लग्जरियस बनाने को इम्पोर्टेंस देने लगे। इसको देखते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर चाइना सरकार ने एजुकेशन खर्चे को कम करना, टैक्स में कटौती, अपना घर बनाने के लिए सब्सिडी देना, दहेज पर नियंत्रण लाना, नौकरी करने वाले महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना, इन सब का व्यवस्था रखा है। इसके साथ ही चाइना सरकार की तरफ से लॉ ऑफ एंड मैरिज, इस विषय में युवाओं को एजुकेशन भी दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रहेगा तो आज एक स्टेट में जितना पॉपुलेशन है वो आगे रिप्लेस हो जाएगा और इतना ही पॉपुलेशन आगे कंटिन्यू करेगा। सरल भाषा में कहा जाए तो 10 कपल्स के यदि 21 बच्चे होंगे तो अभी का पॉपुलेशन रिप्लेस हो पाएगा, नहीं तो आगे जाकर पॉपुलेशन कम हो जाएगा। धीरे धीरे बूढ़े लोगों का संख्या बढ़ जाएगा और युवाओं की संख्या कम हो जाएगा। इससे एक और युवाओं के कमी के कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कॉमर्स, एजुकेशन एंड रिसर्च, डिफेंस सेक्टर, ये इसमें सब गिरावट आएगा। दूसरी ओर बूढ़े लोगों के मेंटेनेंस के लिए बहुत खर्चा करना होगा।
2020 के चाइना के सेंसस के अनुसार चाइना में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि 2019 में 1 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। चाइना के फर्टिलिटी रेट गिरकर अभी 1.3 हो गया है, जो कि स्टेबल पॉपुलेशन के लिए आवश्यक रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 15 साल से लेकर 64 साल तक उम्र वाले जो लोग हैं, यानी जिनको हम वर्क फोर्स कहते हैं, जो लोग काम करके पैसा कमाते हैं, उनकी संख्या गिरते हुए पूरे चाइनीज आबादी के 63.35% हो गया है और ये आगे और भी गिरेगा। दूसरी ओर बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ते हुए आबादी के 18.7% तक पहुंच गया है। इसीलिए अगले 10 साल के बाद चाइना के इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर आने वाला है। इसके चलते चाइना के डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि 2022 के बाद चाइना की पॉपुलेशन नीचे गिरेगा, क्योंकि वहाँ हर साल जितने बच्चे पैदा होंगे उससे ज़्यादा लोग मरेंगे। इसीलिए चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने जा रहा है। चाइना के जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने से देश का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, बूढ़े लोगों का ठीक से देखरेख हो पाएगा और देश के डेमोग्राफिक एडवांटेज को मेंटेन करना संभव होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार 3 चाइल्ड पॉलिसी सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। पहला कारण, चाइना में बच्चों के पालन करने में और एजुकेशन देने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा कारण, लोगों के रहन सहन का खर्चा यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए वर्किंग आवर यानी काम करने का समय इतना ज़्यादा है कि चाइनीज कपल एक बच्चा पैदा करने के लिए 2 बार सोच रहे हैं। तीसरा कारण, लोगों के सोच में परिवर्तन हो चुका है। बच्चे पैदा करके उनके ऊपर खर्च करने के बजाय अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए लोग प्रिफर कर रहे हैं। चौथा कारण, डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बार बर्थ रेट नीचे गिरा तो इसको ऊपर लाना आसान नहीं है, क्योंकि हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों में अनेक सालों से सरकारी कोशिश के बावजूद हालत में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है और पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रहे हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले हम ये बता देते हैं कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अभी 2.2 है। राज्यों के बारे में बात करेंगे तो करीब 20 राज्यों में फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी नीचे जा चुका है। रिलीजन के बारे में बात करेंगे तो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ गया है और मुसलमानों का अभी 2.4 है, यानी हिंदुओं का संख्या कम हो रहा है और मुसलमानों की संख्या कम होने में थोड़ा देरी लगेगा, समय लगेगा। बाकी दूसरे सभी रिलीजन के फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।